जी, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं जर्नलिज़्म का ही स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम वाराणसी। मैं वाराणसी से हूँ, बट यहाँ पर मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर वो प्रोटेस्ट के लिए फिर से आ रहे हैं, तो मैं उस वक्त देहरादून में था। फिर मैं वहाँ से यहाँ आया और मैं 24 से यहाँ पर लगातार इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ का तजुर्बा आपका कैसा रहा? जी, तजुर्बा मैं अगर कहूँ कि मुझे अब सरकार के ऊपर एक घिन आ रही है कि वो एक इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेडल, इतने अंतर्राष्ट्रीय बड़े मेडलिस्ट अगर सड़कों पर बैठे, इनकी ये हालत है, तो बाकी आम जनता की आखिर क्या हालत होगी। सरकार को कुछ तो करना चाहिए। बगल में सांसद भवन है, लेकिन कोई एक बंदा वहाँ से नहीं आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनके आंसू इनकी सच्चाई बता रही हैं, ये झूठ नहीं बोल रहा है। आप यहाँ क्या क्या करते हैं? जी, मैं देखिए, मैं कॉलेज मेरा जैसे ही ख़त्म होता है मैं तुरंत यहाँ आता हूँ। आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं नोएडा सेक्टर 16, तो मैं वहाँ से मैं तुरंत यहाँ आता हूँ। उसके बाद फिर मैं इनके यहाँ तो अब लोग जानने लगे हैं, तो इनके साथ ही बैठता हूँ कुछ देर तक। फिर ये लोग गद्दे वद्दे हटाने को कहते हैं, तो वो भी हटा देता हूँ। फिर ये लोग खाने वाने के साथ इनके साथ लगाता हूँ खाने में, और पानी वानी वगैरह पिलाने को पिलाता हूँ। और साथ में अगर किसी को अगर कोई सपोर्ट चाहिए होती है तो मैं हर तरीके से सबके साथ अवेलेबल रहता हूँ। एक्चुअली मैं खुद भी यहाँ पर मैं राइटर हूँ, तो मैं खुद भी लिखता हूँ यहाँ से जाने के बाद, जो मैंने पूरे दिन किया। आप इस सरकार के समर्थक रहे हैं या रहे थे, या अब आपके विचार कुछ बदल रहे हैं? टेल मी अबाउट। मैं बनारस से हूँ। हमारे यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम तो सपोर्टर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एज अ प्रोफेशनली कहूँ, मैं एज अ जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये जवाब देना सही नहीं होगा कि मैं इसका समर्थक रहा हूँ या विरोध में रहा हूँ। मैं देखा जाए तो प्रोफेशनली तो मैं न्यूट्रल रहा हूँ। फैक्ट्स और लॉजिक पे मैंने बात की हमेशा से। तो इस बात फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर ही अगर हम बात करें तो जो खासकर महिलाओं के साथ जो हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। फैक्ट्स और लॉजिक को ही अगर हम ध्यान में रखते हुए देखें तो कहीं से भी नहीं। एक अलग नैरेटिव, अभी जैसे पीटी उषा का जो बयान आया, उस पीटी उषा के बयान पर कैसे ट्विटर में ट्रेंड चला। पीटी उषा के बयान पर ही ट्विटर पे एक ट्रेंड चला दिया गया बीजेपी के द्वारा, उनकी आईटी सेल के द्वारा, जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलत है। आप एक ऐसे दरिंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक शर्मनाक बात है। आप क्या सोचते हैं, इंसाफ मिलेगा? क्योंकि वो बहुत बड़े क्या बोले, डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा, लेट मिलेगा। किसान आंदोलन में भी ऐसे हुआ था, 1 साल तक बैठे थे, लेकिन इंसाफ मिला। इन्हें भी मिलेगा इंसाफ। हम मेरे जैसे, मैं अभी अकेले आ रहा हूँ, और भी लोग आएंगे। मैं चाहूँगा कि और भी लोग आएँ, क्यों नहीं मिलेगा। मैं सुनील पहलवान सोनीपत से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई, ये हमारे जो बहनें हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है, हमारे भाई बैठे छुट्टे, जो भारत का गौरव हैं, जिन्होंने हमारे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। और इनको देश जब मेडल लाते हैं तब तो सराखों पे बढ़ाता है, लेकिन जब इनके साथ गलत होता है तो इनसे सब मुंह फेर लेते हैं। हम अपने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और ये धरने पे बैठे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे छोटे बंधुओं को, बहनों को न्याय मिले। न्याय की आस में सरकार से मांगने के लिए हम बैठे। ये संघर्ष लंबा चलेगा? फिर लंबे के लिए तैयार हैं। सब किसान देहात के परिवार से हैं, गाँव से, और किसान तो कभी संघर्ष से घबराता नहीं। और खासकर जो ये रेसलिंग होती, कुश्ती होती है हमारी, इसमें तो संघर्ष इतना होता है, बिना संघर्ष के तो पहलवान बन नहीं पाता। तो संघर्ष से कौन घबराएगा? अगर संघर्ष से घबराएंगे तो देश के लिए मेडल कहाँ से आएंगे? आप भी रात को यहाँ सोते हो? यहीं सोते हैं। कैसे सो पाते हो? सोना नहीं होता, यहाँ सिर्फ अपने भाइयों के पास प्रोटेस्ट करते हैं, बैठते हैं। सोना नींद कहाँ से आएगी? यहाँ पे भारी भारी मच्छर हैं और सड़क पे बैठ के कोई सोया थोड़ी जाता है। तो सिर्फ ये कि हमारे छोटे बहन भाई बैठे हैं, उनके लिए हम भी उनके सुख में दुख में, जब उनके वो मेडल लेके आते हैं, जब अब उनके मेडल की खुशी हम जाहिर करते हैं, उनका उत्सव बनाते हैं, तो क्या उनके दुख में नहीं बैठेंगे हम? हैं? ये देश कम से कम इतना बेपरीत तो नहीं हुआ अभी तक कि अपने बहन भाइयों से, जो हमारे राष्ट्र का गौरव है, मस्तक हमारा, उनसे ऐसे विमुख हो जाए। सर, ये पीटी उषा क्या बोल रहे हैं? वो हमारी सीनियर एथलीट रही हैं, उन पे हम पर्सनल कमेंट नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने जो कहा वो अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के, छोटे बहन भाइयों के लिए गलत कहा। हम उन पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे वो भी देश का मान सम्मान किया उन्होंने, वो भी हमारा मस्तक है और हमारी बड़ी है, तो वो तो उसका सवाल का जवाब तो वो खुद दे पाएंगी।
ये क्यों इतना डरते हैं? ये तो जो डरते हैं उनसे पूछिए, हम तो डर नहीं रहे, हम तो मैदान में बैठे हैं नहीं, खुले आसमान के नीचे। ये देखिए, आपको 5 दिन संघर्ष करना पड़ा FIR दर्ज करने के लिए। जी, तो मतलब ऐसा क्यों, इतना डर किस बात का? वो तो उनसे पूछ रहे हैं जो डरते हैं। हम तो यहाँ 5 दिन नहीं 5 साल बैठने के लिए तैयार बैठे हैं। हम संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये गांव देहात से बच्चे आते हैं, बड़ी कठिन परिश्रम हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचते हैं। इनको परिश्रम से और इससे डर नहीं लगता यहाँ बैठने से। आखिरी दम तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी बेटियों को, जब तक यही हैं। लाठी भी खाएंगे, अगर सरकार चाहेगी गोली देगी तो गोली भी लेंगे, जिएंगे इनके साथ, मरेंगे इनके साथ।